सो वी आर स्टार्टिंग एल्केन्स. एल्केन्स का हमें पता है दे आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, बिकॉज उनमें स्पेस नहीं होती, क्योंकि वो सैचुरेटेड है. यू कैन नॉट ऐड एनीथिंग टू देम. दे आर दे आर रादर अनरिएक्टिव. रिएक्ट नहीं करते ये इतना ज़्यादा. इनके बहुत लिमिटेड से रिएक्शन है, ये रिएक्ट नहीं करते. इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, एल्केन्स जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं ऑब्वियसली. देयर आर नो डाइपोल्स. कार्बन और हाइड्रोजन ही तो हैं, और कार्बन हाइड्रोजन में इतना डिफरेंस नहीं होता उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर के डाइपोल बने, तो ये नॉन पोलर होते हैं मॉलिक्यूल्स. सिंस ये नॉन पोलर हैं, एक मिनट यार, जस्ट रियलाइज मैंने ग्रुप में ऐड नहीं किया वो लोगों को. ओके, सो कहाँ था मैं? ओके, तो बता ये रहा था मैं कि एल्केन्स जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं. ठीक है, नाम हम लोग को ऑलरेडी पता है. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जो पहले चार हैं, मीथेन ईथेन से लेके ब्यूटेन तक, ये चारों क्या होती हैं? दे आर गैसेस. जैसे आप नीचे जाते जाते हो होमोलोगस सीरीज के अंदर, वैसे वैसे उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रही हैं. ठीक है, अब सीन एक चीज़ समझने की ये है कि लेट से मेरे पास एक तरफ ब्यूटेन है, और मेरे पास एक तरफ इसका आइसोमर है विच इज 2 मिथाइल प्रोपेन. अब सीन ये है कि ये जो ब्यूटेन लिखूंगा मैं इसको खाली, ब्यूटेन, एंड दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन. नाउ दे वोंट हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट्स. ब्रांच बनने से बॉइलिंग पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 2 मिथाइल प्रोपेन. जो स्ट्रेट चेन एल्केन्स होंगे या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो स्ट्रेट चेन होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ब्रांच चेन. उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि स्ट्रेट चेन के अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को एक्ट करने के लिए, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देयर इज मोर सरफेस एरिया. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव 10 मॉलिक्यूल्स, 10 straight chain molecules of butane, they can literally stack over each other. They can literally stack over each other, और इनके दरमियान forces of attraction develop होंगी. They can literally stack on each other. But if I take this, they won't be able to stack as much, na? Like this. So this has more surface area. Straight chain molecules have greater surface area, and therefore they have stronger forces of attraction, and hence they will have higher boiling point or melting point, whatever it is. All right. तो पहला हमारा इस अल्केन्स हमने ओ लेवल्स में भी पढ़े थे. बेसिकली we talked about that only three reactions that alkanes go through. One is known as combustion, the other one is known as cracking, and the third one is called substitution, which in A levels is known as free radical substitution. All right, let's talk about combustion first. We already discussed in O levels that you take any compound, you react it with oxygen, and you form carbon dioxide and water. That's a combustion reaction of any organic compound. I'm talking about complete combustion here. Okay, there are two carbons on the left, two carbons on the right, six hydrogens on the left, six hydrogens on the right. You have 2 twos of 4 and 3, 7 oxygens on the right, 7 oxygens on the left. So that's how you write combustion equations. You already know that. But there is something new in A levels, that is a general formula of combustion. There is a general equation for combustion. There is a general
equation of combustion. That is, this you'll have to remember: C6H5 plus x plus y over 4 O2 forms XCO2 and y over 2 H2O. This equation is used for some sort of some questions that may come in exam. कम आते हैं लेकिन आते हैं. Okay, this will also be useful in doing some questions of paper 1. Okay, so basically you can use this equation to reduce the whole combustion equation. For example, there's two carbons here, right? There are two carbons here and six hydrogens. If I just use this equation to draw the above equation, अगर मैं इसको यूज करूं ऊपर इक्वेशन ड्रॉ करने के, तो कार्बन अगर मेरे पास 2 है, हाइड्रोजन मेरे पास 6 है, यानी कि मेरे पास x2 है और y 6 है. So I simply plug in the values. X is 2, so 2 plus y over 4 is y is 6. 6 over 4 O2. X CO2, that is 2 CO2, and y over 2 is 6 over 2 H2. So if I solve this, take the LCM, 2 plus 6 O2 plus C2H6, 2 CO2, and this is 3 H2O, or this will be 8 over 4, 2 O2. No, there's something wrong here. 4 is the LCM, 1 4, this will be 8, sorry. 4 is the LCM now. 1 4s are 4, 4 2s are 8, and 8 plus 6 is 14. 14 over 4 will be 14 over 4 will be 7 over 2. So basically, I just solved this whole equation with the help of the general equation. If you see, this is the same as what I wrote here. Obviously, ये जो general equation है, this is used for more complicated equations. जो simple होती हैं वो तो आप directly खुद ही balance कर लेते हो. All right. So this was combustion. Let's talk about cracking. Just looking for some sort of cracking questions. Okay. Yeah. So we already know what cracking is. Cracking क्या होती है? अब longer chain hydrocarbons, longer chain alkanes को basically break करते हैं. Smaller chain alkanes, alkenes sometimes hydrogen के अंदर. Again, why do we crack? We crack because smaller chain hydrocarbons are more useful than longer chain hydrocarbons. तो ये फ्यूल के अंदर जो longer chain के hydrocarbons होते हैं उनको हम break कर देते हैं smaller chain में, because smaller chain are more useful. That's why we do cracking. Now, let's just give me an example. Like for example, I have C10H22. Okay, and it is, the question is, it is cracked to form butane and one other compound. So you will write the formula of butane, and then other compound would be C6, 6 हाइड्रोजन बचे, and hydrogen, sorry, 6 कार्बन बचे और हाइड्रोजन कितने बचे होंगे? That will be 12. So that's what you used to do in O levels. Okay, now अब देखो, the question may come like this A levels में. Like for example, he's saying that a hydrocarbon, well, just give me a moment. All right. So let's say the question is that hydrocarbon, some hydrocarbon produces ethene, propane, and butene.
and butene in a mole ratio of 5:1:1, and is asking you that what is the molecular formula of the hydrocarbon, and you have to write the equation in reverse. You have to deduce the formula of hydrocarbon. Now it produces ethane, propane, and butene. So ethene is C2H4, propane is C3H8, and butene is C4H8. And the ratio is 5:1:1 in the same ratio. 5 moles of ethene, 1 mole of propane, 1 mole of butene. 5:1:1. Now you can simply calculate the number of carbon atoms. 5 twos are 10 कार्बन इसमें है, 3 इसमें है, 13 हो गए, और 4 इसमें है, 17 हो गए. तो कार्बन कितने होंगे? 17. 5 फोर्स आर 20 हाइड्रोजन हो गए, 28 प्लस 8 करें 28, और फिर 8 प्लस करें तो 36. So this will be the molecular formula of the hydrocarbon. बच्चों, any problem so far? Amna and Azeen, any problem? Okay. Okay, now let's move on to the main crux of this chapter, that is free radical substitution. Free radical substitution. There you go. Okay. Free radical substitution से पहले we need to understand homolytic fission. Something known as homolytic fission. Very simple, नाम खतरनाक है. It's just a होमोलिटिक फिशन बेसिकली होती है कि बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान इस तरह से टूटता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है. होमोलिटिक फिशन क्या होती है? बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोनों एटम्स में. लेट फॉर एग्जांपल आई हैव Cl2, एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड. तो ये जब ब्रेक होगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन एक Cl पे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl पे चला जाएगा. ठीक है. जब इनका बॉन्ड टूटेगा तो ये जो दोनों एटम्स होंगे इन पे इक्वली शेयर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स व्हाट इज नोन एज होमोलिटिक फिशन. एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा. ठीक है. सो दिस इज नोन एज होमोलिटिक फिशन. इट्स सिंपल. अच्छा, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. अच्छा, ओ लेवल्स में हमने एक सिंपल सा एक जो पहला रिएक्शन आता था होमोलिटिक में, क्या होता था कि लेट से मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट की. ठीक है. एक हाइड्रोजन कम हो गया, क्लोरीन अटैच हो गई और ये HCl बन गया. राइट. उसके बाद फिर इसी को हम लेते थे, वो दोबारा रिएक्ट करता था, लाइक CH3Cl दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता था, फिर एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन अटैच हो जाती थी. एंड देन दिस यूज्ड टू गो ऑन अंटिल ऑल द हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड. 3 स्टेप्स हो गए. ये चौथा होगा CHCl3 will react with another mole of chlorine gas with CCl4 plus 8Cl. This used to be our 4 steps for this reaction, right? Now we are going to further go deeper into it. Now free radical substitution जो है आपकी, उसके उसमें 3 स्टेप्स होते हैं एक्चुअली. अब फर्दर आगे लेके जा रहे हैं हम इस सेम चीज को. फर्स्ट स्टेप इज नोन एज इनिशिएशन. इनिशिएशन में क्या होता है कि जो आप क्लोरीन डाल रहे हो ना, ठीक है, वो टूट जाती है अपने रेडिकल्स में. रेडिकल्स क्या होते हैं? रेडिकल्स एक ऐसा एटम होता है, समझ लो, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है.
जिस तरह आयोनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं ना, उस तरह कोवेलेंट के अंदर रेडिकल्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हुए होते हैं, तो बहुत रिएक्टिव होते हैं जो आयंस होते हैं, वो फौरन चाह रहे होते हैं किसी ना किसी तरह अटैच हो जाए। इसी तरह से जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके वो जब टूट रहे होते हैं तो उनके रेडिकल्स बनते हैं। रेडिकल का मतलब ये है कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे क्लोरीन के दो एटम्स हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और ये चाह रहे हैं कि भाई मैं किसी के साथ पेयर कर लूं। ठीक है, तो दे आर वेरी रिएक्टिव स्पीशीज। जो रेडिकल्स होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। इस पूरे ये जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें आपका सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जो भी क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स की जनरेशन जो है यही रिएक्शन को आगे बढ़ाती है। ये जब जनरेट होते हैं तो ये और फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। तो इसका जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज नोन एज प्रोपगेशन। इट्स नोन एज प्रोपगेशन। अब ये ध्यान से देखो, अब क्या होगा। मीथेन डाली थी ना आपने, अब पहले स्टेप में यहाँ पे अगर देखो तो मीथेन में क्लोरीन डाली, डायरेक्टली बन गया। अब हो ये रहा है, एक्चुअली में क्या होता है, क्लोरीन अलग से फ्री रेडिकल्स में पहले कन्वर्ट होती है। ठीक है, उसके बाद मीथेन के साथ इसका फ्री रेडिकल, जब आप इसको शो करोगे तो ये मीथेन के साथ इसका फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है। और वो क्या करता है ये फ्री रेडिकल, ये मीथेन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे जाके अटैक करता है। ठीक है, यहाँ पे जाके अटैक करता है और इसका हाइड्रोजन ले जाता है। जब इसका हाइड्रोजन ले जाता है तो क्या बनेगा, HCl। और मीथेन का क्या बचेगा, CH3। अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक और चीज बताऊं तुम्हें। हाँ ठीक है, यहाँ पे जाके उसने अटैक किया, हाइड्रोजन ले गया, अब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया। तो ये क्या हो गया, अब CH3 का फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, अब ये CH3 फ्री रेडिकल जो है ये आने वाली ऑल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ेगा। और ये जो क्लोरीन है ये CH3 के साथ अटैच होगा जाके, और क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल निकलेगा। ये बेसिकली क्या हुआ है, ये जो पहला स्टेप देखो तुम लोग, CH4 जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था, CH3Cl। ये जो पहला स्टेप है ये एक्चुअली दो स्टेप्स में होता है। ठीक है, दो स्टेप्स क्या है, हमने ये किया था ओ लेवल्स में कि हाइड्रोजन की जगह पे आके फॉरेन क्लोरीन लग गया। लेकिन होता क्या है, पहले कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, पहले कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड बनेगा। यानी कि पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड पहले टूटेगा, उसके बाद क्लोरीन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये दो स्टेप्स में रिएक्शन करना है हमने। रिपीट कर रहा हूँ, अब जो फ्री रेडिकल्स आपने इनिशिएशन में बने थे, क्लोरीन का फ्री रेडिकल आके मीथेन पे अटैक करेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा। जब वो तोड़ेगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो हाइड्रोजन ले जाएगा वहां से। उसके बाद बनेगा ये मीथेन का फ्री रेडिकल, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, उसके पीछे से और जो क्लोरीन आ रही होगी, अब ये उस बॉन्ड को तोड़ेगा, क्लोरीन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू करेगा, जैसे जैसे कंटिन्यू करेगा, आई होप कि बेहतर क्लैरिटी आती जाएगी। इसको मैं सीधा लिख रही हूँ, मैं बहुत टेढ़ा लिखा हुआ है। बना क्या मेरे पास, CH3Cl, यही मेरा आगे प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट होगा यही प्रोडक्ट। अगेन क्या होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पे फिर एक और हाइड्रोजन को ले जाएगा, और इसका एक हाइड्रोजन फिर कम हो गया और इसका फ्री रेडिकल बन गया। ये CH2Cl फ्री रेडिकल जो है ये रिएक्ट करेगा फिर किसके साथ, क्लोरीन के साथ, जिस तरह यहाँ पे किया था। अब आके क्लोरीन यहाँ पे अटैच होगी, CH2Cl2, और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा क्योंकि एक क्लोरीन बच गई थी। ठीक है, ये दूसरा, इनको कहते हैं ये राउंड्स होते हैं। ये है आपका पहला राउंड ऑफ प्रोपगेशन, दिस इज नोन एज फर्स्ट राउंड ऑफ प्रोपगेशन। ये दिस इज नोन एज सेकेंड राउंड ऑफ प्रोपगेशन, सेकेंड राउंड ऑफ
प्रोपगेशन। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया आपने क्लोरीन के साथ, आगे चलें, आगे क्या होगा? आगे दोबारा अब ये जो प्रोडक्ट बना था आपका, ये दोबारा रिएक्ट करेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ, ठीक है। अब फिर ये इसका ले जाएगा, क्लोरीन नहीं बढ़ेगी, याद रहे। एक स्टेप में हाइड्रोजन कम होती है, दूसरे स्टेप में क्लोरीन लगती है। एक पहले स्टेप में हाइड्रोजन, कौन मैसेज कर रहे हैं? अच्छा, पहले हाइड्रोजन कम होती है, पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, फिर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बनता है। अब देखो, फिर क्लोरीन ने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फिर तोड़ दिया, एक हाइड्रोजन ले गया यहाँ से और HCl बना दिया, और इसका फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल दोबारा बेचारा जो है वो अगली क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, वहां से क्लोरीन अटैच होगी इसके साथ, और यहाँ से जो एक क्लोरीन बची होगी उसका फ्री रेडिकल बनेगा। ये यहाँ पे ये जो दूसरा स्टेप होता है, ये एक राउंड में, ये यहाँ पे भी होमोलिटिक फिजन ही हो रही होती है। एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है। जो एक इधर चला जाता है वो जाके यहाँ पे अटैच हो गया, और जो एक ये फ्री रेडिकल बना है वो साथ में बन जाता है। दिस इज नोन एज थर्ड राउंड ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। दिस इज थर्ड राउंड। ये कब तक चलेगा? जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते क्लोरीन के साथ। देयर यू गो। ओके, क्या बना है? CaCl3 दोबारा क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा। अब फिर इसका हाइड्रोजन ले गई वो, HCl बना दिया, ठीक है। चलो साफ थोड़ा नीट बना दूं मैं। फिर हाइड्रोजन ले गया उसका क्लोरीन, HCl बना दिया। अभी CCl3 फिर आने वाली क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये CCl4 बना देगा, और साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। ये होगा आपका लास्ट राउंड, फोर्थ राउंड। ये सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गए हैं, CH4 से आपने CCl4 बना दिया, ठीक है। तो अगर आप देखो, हर प्रोपगेशन के रिएक्शन में एक फ्री रेडिकल रिएक्टेंट साइड पे होता है और एक फ्री रेडिकल प्रोडक्ट साइड पे होता है, हर राउंड में, हर राउंड के हर स्टेप के अंदर। पहले यहाँ देखो, पहले राउंड में ये पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल है, यानी कि एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल बना रहा होता है। क्लोरीन फ्री रेडिकल डाला, उसने मीथेन फ्री रेडिकल बनाया, फिर मीथेन फ्री रेडिकल ने फिर क्लोरीन को हिट किया, उसने क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनाया। इसी तरह से आपका चल रहा है, ठीक है। जितने हाइड्रोजन रिप्लेस करने होंगे उतने राउंड होंगे प्रोपगेशन के। जी बच्चों, यहाँ तक बताओ, एनी प्रॉब्लम्स? हाँ हाँ, वो सनलाइट वाला सीन तो वही है, सेम। यूवी लाइट के अंदर ही होता है, सेम रिएक्शन है, सेम कंडीशन। अभी बताना ही था तुमने। बच्चों, एनी प्रॉब्लम? अजीन, आमना? ओके, तो इनिशिएट हमने कर दिया, रिएक्शन प्रोपोगेट कर दिया, अब इसको एंड भी तो करना है ना। एंडिंग को क्या कहेंगे? लास्ट स्टेप होता है इसका टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप क्या होता है? टर्मिनेशन। ये रिएक्शन कौन कर रहा है? ये रिएक्शन कर रहे हैं फ्री रेडिकल्स। ये रिएक्शन किस वजह से चेन रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि हर राउंड के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। फ्री रेडिकल्स आर द रीजन दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ अ चेन, बिकॉज वन रिएक्शन प्रोड्यूसेस। अब रिएक्शन स्टार्ट किया फ्री रेडिकल ने, अब जो दूसरा रिएक्शन हुआ, एक और फ्री रेडिकल बन गया। दैट फ्री रेडिकल अगेन किक स्टार्टेड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, then another free radical was generated that started another reaction. So टर्मिनेशन में क्या होगा? टर्मिनेशन में होगा ये कि फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके कंज्यूम हो जाएंगे। टर्मिनेशन स्टेप मींस दैट बेसिकली द रिएक्शन इज कंप्लीट, द रिएक्शन इज गोइंग टू कंप्लीशन। There is not one reaction that is going on in termination. There are many reactions that is going on in termination. Understand this thing, that for this reaction to finish or to terminate, there has to be no free radicals left. जब कोई फ्री रेडिकल नहीं बचेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। पीछे से क्लोरीन आना आपने बंद कर दिए,
ठीक है, आपने अब रिएक्शन टर्मिनेट होना है ना, आपने पीछे से क्लोरीन डाल दी, ज़्यादा डाल दी थी, अब क्लोरीन और आ ही नहीं रही, पीछे से बंद कर दी, खत्म हो गई, जितनी एक्सेस में भी जो डाले थे ना वो भी खत्म हो गई, तो पीछे से फ्री रेडिकल बनना बंद हो गए। लेकिन देखो ये फ्री रेडिकल बने थे, ये बने थे, कितने सारे बने जो सोल्यूशन के अंदर होंगे, अब इनको भी तो खत्म करना पड़ेगा ना। ये क्या करते हैं फिर, जब पीछे से और फ्री रेडिकल नहीं आ रहे तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। अब कोई भी फ्री रेडिकल पकड़ो, आपकी लिटरली अपनी मर्जी, ठीक है। लेट से मैं यहाँ से CH3 पकड़ लेता हूँ, यहाँ से मैं CH2Cl पकड़ लेता हूँ, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। CH3 फ्री रेडिकल रिएक्टिंग विद CH2Cl फ्री रेडिकल, तो ये टर्मिनेशन रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, ऐसे ज्वाइन कर लो इनको, CH3CH2Cl। दे कैन बी मेनी टर्मिनेशन रिएक्शंस, आप कोई भी फ्री रेडिकल पकड़ के सिर्फ उनको कनेक्ट करना है। लेट से मेरे पास एक ये फ्री रेडिकल है CH2Cl, एक ये फ्री रेडिकल है CHCl2, इन दोनों को रिएक्ट करवा लो, रिएक्टेड विद CHCl2, फ्री रेडिकल हैं दोनों, ठीक है। ऐसे ऐसे ही लिख दो, CH2CH2Cl CHCl2, ऐसे कनेक्ट करके लिख दो, दिस नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। दैट्स हाउ वी शो टर्मिनेशन रिएक्शंस। आइडेंटिफाई भी ऐसे ही होते हैं टर्मिनेशन रिएक्शन, टर्मिनेशन रिएक्शंस में हमेशा दो फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। प्रोपगेशन स्टेप के अंदर देखो, अगर तीनों की आइडेंटिफिकेशन बताऊं, इनिशिएशन में क्या होगा, प्रोडक्ट साइड पे दोनों फ्री रेडिकल होंगे। प्रोपगेशन में क्या होगा, लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे एक एक फ्री रेडिकल होगा। और टर्मिनेशन में क्या होगा, टर्मिनेशन में रिएक्टेंट साइड पे दो फ्री रेडिकल्स होंगे। तो समटाइम्स आपको ये रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ जाते हैं कि बताओ भाई ये कौन सा स्टेप है, इनिशिएशन है, प्रोपगेशन है, या टर्मिनेशन, ठीक है। हम्म, तो ये था हमारा पहला चैप्टर, अल्केन्स। आई होप ये क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। और इसकी कंडीशन यूवी लाइट होती है बाय द वे। अगेन ये रिएक्शन होता है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, जिस तरह ओ लेवल में हमने पढ़ा था उसी तरह से। अब देखो क्या प्रॉब्लम है हमने, मुझे केमिस्ट्री के मौलवी टाइप टीचर मिल गए। तो मौलवी होने का क्या मसला है यार, मौलवी भी अच्छा पढ़ा सकते हैं यार। आई हैव अ बियर्ड एज वेल, आई हैव अ मौलवी लुक। मौलवी नहीं बोला था मैंने, मैंने तोंद वाले बोला था। मौलवी क्यों बता रहे हो यार, ये तो मैंने ये बोला था, वो ग्रम्पी से होते हैं। एनीवे, तो क्या हुआ, अच्छा नहीं पढ़ा रहे वो। अरे अब ऐसा, तो बस डरा रहे थे पहले दिन। हाँ वो डराते हैं, टॉन्ट मार रहे थे यार, कुछ होते हैं टीचर्स को प्रॉब्लम होता है, उन्होंने डराना होता है, डराने का रीजन ये होता है कि बच्चे सीरियस होकर पढ़ें। तो तुम्हारे टीचर चेंज हो गए बेसिकली, क्लासेस तो तुम्हारी कुछ टाइम से कंटिन्यू हो रहा है ना। तो जस्ट स्टार्टेड, ओके, कोई मसला नहीं है, तेरा सिलेबस तुम्हारा खत्म हुआ होगा, वो जो भी पढ़ा रहे होंगे तुम्हारे रिवीजन ही होगी ना, तो कोई नहीं, बर्दाश्त कर लो, उनको सरवाइव कर लो। तो चिल कर, कोई बात। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, अच्छा मैं कह ही रहा था, देखो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता, मैं वैसे रिएक्शन लिख रहा हूँ रैंडमली। छोड़ो कि ये क्या है, लेट्स से कि रिएक्शन हुआ,
वो आपसे पूछता है बताओ भाई कौन सा स्टेप है रिएक्शन का। अब देखोगे अच्छा रिएक्टेंट साइड पे भी एक फ्री रेडिकल है, प्रोडक्ट साइड पे भी एक फ्री रेडिकल है, तो ये क्या होगा, प्रोपगेशन। ठीक है। और वो पूछे ये वाला कौन सा रिएक्शन, देखोगे रिएक्टेंट साइड पे दोनों फ्री रेडिकल्स हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड टर्मिनेशन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लिखने के लिए भी आ जाता है, दोनों टाइप की चीजें आ जाती हैं। तो दिस फॉर दैट चैप्टर। नेक्स्ट वीक में हम लोग इंशाल्लाह एल्कीन्स भी खत्म करेंगे, और उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली पास्ट पेपर्स पे जाएंगे। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू ऑल कि जहाँ से हमने ऑर्गेनिक शुरू किए वहाँ से लेके अल्केन्स तक स्पेशली फ्राइडे को अच्छे से रिवाइज करके आओ, क्योंकि जब हम पास्ट पेपर्स पे जाएंगे ना तो तुम लोगों को रिकॉल करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, एंड इफ़ यू नॉट बीइंग एबल टू रिकॉल तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके आओ इसकी, आइसोमर्स की स्पेशली, स्केलेटल फार्मूलाज, नेमिंग वगैरह। एल्केन्स भी अच्छे से नोट्स पढ़ लेना। नोट्स पता नहीं मैंने भेजे हैं या नहीं भेजे। Did I send the notes? हम्म, चलो मैं भेज रहा हूँ अल्केन्स और एल्कीन्स दोनों के। अरे यार, there you go। अल्केन्स के पढ़ लेना दोनों नोट्स, थोड़ी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें लिखी होंगी, पढ़ लेना। दैट इज़ फॉर मोर डिटेल। ठीक है, सो सी यू गाइस ऑन फ्राइडे। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।